वर्ष 2013 में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पैटर्न में आए बदलावों के बाद अब अभ्यर्थियों को 2 वैकल्पिक विषयों के स्थान पर एक ही वैकल्पिक विषय चुनना होता है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य अध्ययन के अलावा किसी एक विषय विशेष की ही विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। किसी विद्यार्थी से सामान्य ज्ञान और अध्ययन की अपेक्षा किया जाना वाजिब है और साथ में उसकी रुचि की किसी भी एक वैकल्पिक विषय पर अच्छी पकड़ की अपेक्षा भी की जा सकती है। तो यूपीएससी की परीक्षा में वैकल्पिक विषय कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले जानेंगे कि सिविल सेवा की परीक्षा में वैकल्पिक विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यद्यपि अब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में एक ही वैकल्पिक विषय रह जाने से वैकल्पिक विषय के अंक और उनका मार्कशीट पर प्रभाव कम हुआ है, पर फिर भी यूपीएससी टॉपर्स बनने की इच्छा भी कुछ हद तक अभी भी वैकल्पिक विषय के पास ही है। पिछले 3 वर्षों के यूपीएससी टॉपर्स की मुख्य परीक्षा की मार्कशीट पर नजर डालकर देखें तो आप पाएंगे कि टॉप रैंक हासिल करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थियों की वैकल्पिक विषय के अंक साधारण नहीं थे। वैकल्पिक विषय कुछ अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम विधिवत निर्धारित है। यद्यपि पाठ्यक्रम तो सामान्य अध्ययन का ही निर्धारित है। सामान्य अध्ययन की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि उसी के व्यापक दायरे को पाठ्यक्रम के माध्यम से पूरी तरह बांधना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि यदि अभ्यर्थियों की मार्कशीट देखें तो हम पाते हैं कि अभ्यर्थियों के वैकल्पिक विषयों के अंकों का अंतर काफी ज्यादा होता है। यूपीएससी के सिविल सेवा में किसी भी वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम पर्याप्त विस्तृत होता है, तो हम किस तरह इसकी तैयारी कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले पिछले लगभग 5 सालों के प्रश्न पत्रों पर नजर डालें। समझने की कोशिश करें कि सिविल सेवा परीक्षा में उस विषय के प्रश्नों की मांग क्या है और क्या वह यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्रों से भिन्न है। यदि आप अपने बैकग्राउंड से हटकर विषय चुन रहे हैं तो मेरी राय यही है कि मार्गदर्शन जरूरी है। आप तैयारी में किताबों के साथ किसी शिक्षक की मदद ले सकते हैं। वैकल्पिक विषय का पूरा निर्धारित पाठ्यक्रम कवर करें, नोट्स बनाएं और उन्हें समय समय पर दोहराते रहें। साथ ही उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी साहित्य की तैयारी यानी वैकल्पिक विषय में अगर आप हिंदी साहित्य का चुनाव करते हैं तो आप किस प्रकार बेहतर अंक पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी उम्मीदवार सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं उनके मन में सबसे पहले यह प्रश्न जरूर आया होगा कि हिंदी को हम वैकल्पिक विषय क्यों चुने, जिसका उत्तर है अंकदायी विषय। यानी हिंदी माध्यम के लिए सुरक्षित विषय, सहज, रुचिकर और 3-4 माह में तैयारी संभव हो सकती है। करंट अफेयर से अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। निश्चित और स्पष्ट पाठ्यक्रम के साथ लेखन कौशल का विकास करना बहुत जरूरी है। वहीं दोस्तों, यदि आपको हिंदी भाषा को लिखने या पढ़ने में दिक्कत होती है तो भाषा साहित्य बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, यह सामान्य अध्ययन में यह विषय मदद नहीं करता, तो आप वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी भाषा का चुनाव न करें। हिंदी माध्यम के छात्रों का इस विषय की ओर रोज रोज उनकी रुचि बढ़ती जा रही है, जिसका कारण रुचिकर होने के साथ साथ अंकदायी भी होना है। पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी पुस्तकों को जरूर पढ़ लें ताकि व्याख्या करते समय सही संदर्भ लिख सके। व्याख्या खंड में सही संदर्भ पहचानना बहुत जरूरी है। पद्य खंड में संदर्भ पहचानना आसान होता है और व्याख्या करना कठिन, जबकि गद्य खंड में संदर्भ पहचानना कठिन होता है और व्याख्या करना बहुत आसान होता है। पूरे पाठ्यक्रम को एक बार जरूर पढ़ लें ताकि सब लेखकों और उनके निर्धारित रचनाओं के बारे में आपको बेसिक जानकारी जरूर हो, ताकि मुश्किल वक्त में उसका प्रयोग कर पाएं। अब नए पैटर्न में चयनात्मक अध्ययन से काम चलाना मुश्किल है, क्योंकि अब प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है और शब्द सीमा कम। इसलिए दोस्तों, पूरे पाठ्यक्रम की थोड़ी थोड़ी जानकारी लें और समझ कर अवश्य और उसकी समझ अवश्य रखें। हर टॉपिक को संक्षेप में तैयार कर लें। वहीं दोस्तों, अगर आप हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं तो पाठ्यक्रम में निर्धारित सारी
मूल टेक्स्ट बुक्स को जरूर पढ़ लें, जैसे एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के साहित्य शास्त्र परिचय को भी जरूर पढ़ें। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक को भी पढ़ना ना भूलें। साथ ही डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा हिंदी भाषा और डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा छायावाद के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर, नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जिसे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है को भी पढ़ना ना भूलें। अगर आप उत्तर लिखने के बारे में जानना चाहते हैं और आपका उत्तर समग्रता, क्रमबद्ध, अव्यवस्थित होना चाहिए, अगर पूरी कोटेशन याद ना आए तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को यूज करें, लगाकर आधी या चौथाई कोटेशन को भी आप लिख सकते हैं। साथ ही पैराग्राफ बनाकर लिखें, यानी बुलेट पॉइंट्स में नहीं। इसी के साथ अपने उत्तर को साफ सुथरा और व्यापारीकरण दृष्टि से सही लिखने की कोशिश करें। यदि चाहें तो महत्वपूर्ण बातों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। वहीं जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हों तो कोशिश करें कि प्रश्न पत्र को क्रमवार हल करते चलें, क्योंकि परीक्षक भी स्वाभाविक रूप से उसी क्रम में कॉपी को चेक करेगा। साथ ही हिंदी के पेपर में जीएस की तरह वक्त की इतनी कमी नहीं होती, अतः पूरा प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करें। हिंदी साहित्य के उत्तर पैराग्राफ में ही लिखें, बुलेट पॉइंट्स में नहीं, और सहज और सरल भाषा का प्रयोग बेहतर है। जरूरत पड़ने पर साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करने में कतई ना हिचकिचाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। दोस्तों, आप किस विषय पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर मंगवा सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।